नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है दोस्तों जेनेवा, वहां पर याद रखना WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित सारी जानकारी पता होना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे बने। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों मैंने आपको सभी आपके सामने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% WHO का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर दोगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कहते हैं शॉर्ट में WHO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है तो याद रखना टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस है। कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस है। ठीक है, याद रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना होती है वो होती है 7 अप्रैल 1948 को। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हमेशा 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखना WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 194 है, यानी कि 194 है। ठीक है, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का सदस्य कब बना था? 12 जनवरी 1948 को। याद रखना WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों क्या याद रखना कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या बन गया था? सदस्य बन गया था। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है तो याद रखना भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। WHO की पहली भारतीय उप महानिदेशक कौन बनी है तो सौम्या स्वामीनाथन दोस्तों याद रखना WHO की पहली भारतीय उप महानिदेशक बनी है। और WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन है तो राजकुमारी अमृता कौर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ये है आपका क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मोनो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना सबसे पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा जापान। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं देखते हैं। सबसे पहले याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट में कहते हैं UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। इस चीज को आपको याद रखना है। याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? टोटल 6 अंग हैं। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? एक हो गया महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां कौन सा है? सचिवालय है। याद रखना दोस्तों इसके जो 6 अंग है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के, इसमें से 5, ठीक है, 5 के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखना हेग नीदरलैंड में है। कहां पर है? नीदरलैंड का एक शहर है हेग, वहां पर दोस्तों याद रखना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। बाकी सभी के कहां पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखना दोस्तों विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है तो महासभा को दोस्तों याद रखना। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग में से एक अंग महासभा है उसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। और दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक दोस्तों जब मैं पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता तो अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट था, ठीक है, तो जब स्टूडेंट था दोस्तों तैयारी करता था स्पेशली, तो मैंने एक ट्रिक बनाया था इसकी, आज भी याद है मुझे, ABCFR। ठीक है, इससे याद रख लिया था मैंने। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना,
F से फ्रांस और R से रूस। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये स्थायी सदस्यों के नाम है। ठीक है, याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बने थे त्रिगबेली नार्वे। त्रिगबेली जो नार्वे के निवासी थे दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बने थे। और वर्तमान में कौन है महासचिव? तो एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं। और ये दोस्तों याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मोनो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आजकल दोस्तों ये WTO, ठीक है, नाटो, NATO, ठीक है, ये इसलिए लिखता हूं क्योंकि आजकल एग्जाम में ना सीधा सीधा लिख देता है वो। ठीक है, इसलिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पता होना चाहिए। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? याद रखना इसका मुख्यालय भी आपके जिनेवा में स्थित है। जिनेवा वही स्विट्जरलैंड का शहर दोस्तों, वहीं पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है और सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, मतलब जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार होते हैं ना, उनको क्या करता है? उनको नियंत्रित करता है और सुविधाजनक बनाता है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1995 को होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इतनी चीज आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो का मतलब क्या है? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उत्तर अटलांटिक गठबंधन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों मेरे को अभी तक याद है ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था, ठीक है, तब से मुझे आज भी 4 अप्रैल याद है, 4 अप्रैल 1949। ठीक है, ऐसा याद किया था मैंने। नाटो में कितने अक्षर हैं? 4। ठीक है, 4 अप्रैल का 4 का 4 हो गया और अप्रैल का जो चौथा महीना हो गया, इसलिए मेरे को ये अभी भी याद है। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1949 को दोस्तों याद रखना नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, मैं पढ़ता था उस समय की बात बता रहा हूँ, मैंने इस प्रकार से इसको याद कर लिया था। 4 अप्रैल 1949, लेकिन यहाँ सिर्फ सन लिखा हुआ है। ठीक है, नाटो की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अब देखिए दोस्तों, नाटो मतलब क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक या एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी इसको कह सकते हैं, ADB भी कह सकते हैं। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला में स्थित है। और मनीला कहाँ पर है? तो मनीला दोस्तों याद रखना फिलीपींस देश का एक शहर है मनीला। वहीं पर दोस्तों याद रखना क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। एशियाई विकास बैंक नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, एशिया के देशों का बैंक, जो एशिया के देशों का क्या करता हो? विकास करता हो। ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1966, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा, वही स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1863 में होती है, माने कि भारत की आज़ादी के पहले, बहुत पहले 1857 की क्रांति के 6 साल बाद। ठीक है, इसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। और इसलिए दोस्तों याद रखना विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ये 8 मई को क्या हुआ था? 8 मई को दोस्तों ये हेनरी ड्यूरेंट का हैप्पी बर्थडे था। ठीक है, याद रखना 8 मई 1863 को स्थापना नहीं हुई थी, हेनरी ड्यूरेंट का हैप्पी बर्थडे था 8 मई, इसलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917, 1944 और 1963। 17, 44, 63 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय दोस्तों लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कहाँ पर है?
लंदन में दोस्तों राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल है क्या? राष्ट्रमंडल एक्चुअल में दोस्तों उन देशों का संगठन होता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। सीधी सरल बातों में बात करें दोस्तों तो इसका मतलब है जो कभी गुलाम थे, ठीक है, जिनको किन्होंने गुलाम बनाया था? अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। उन्हीं देशों का संगठन जो है उसे राष्ट्रमंडल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1926 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में स्थित है, ठीक है। चलिए एक चीज और याद रखना दोस्तों, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक मतलब होता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की? 1945 में हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, IMF, ठीक है। IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना भी 1945 को हुई थी। चाहे विश्व बैंक हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, दोनों की स्थापना 1945 में होती है और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों मैंने आपके लिए सिंपल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन नहीं है लेकिन उनसे क्वेश्चन सिर्फ उनके या तो स्थापना वर्ष पूछता है या हेडक्वार्टर पूछता है, उनको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ अलग है, यूनेस्को अलग है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यूनिसेफ उसके एक साल बाद 1946 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में दोस्तों राष्ट्रमंडल की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर लंदन में है और भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सार्क। सार्क मतलब होता है दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है। किसका? सार्क का, याद रहेगा। सार्क की स्थापना 1985 और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों याद रखना मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है। एक बार ये भी पूछा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या होता है, तो मानवाधिकारी के हनन की जांच करना ये क्या होता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम होता है, जिसे सन 1977 में दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसका शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरपोल। इंटरपोल मतलब दोस्तों इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना 1923 यानी कि 1923 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों फ्रांस का एक शहर है लियोन, वहां पर स्थित है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हो गए आपके शानदार क्वेश्चन। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसने भी पूरी ईमानदारी से आखिर तक वीडियो देखा होगा, पूरे ध्यान से वीडियो देखा होगा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको देना है। दोस्तों आपको ये कमेंट करके बताना है कि रेड क्रॉस समिति जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, उसे नोबेल पुरस्कार मिला है कितने बार? 3 बार। काहे का मिला है? शांति का मिला है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि वो तीनों साल कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन कौन से सन में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, मनीष अहिरवार नाम का एक स्टूडेंट है, मैं आज उसका नाम जरूर लूँगा इस वीडियो में क्योंकि सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। गिनती के 5-6 लोग ही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, लेकिन दोस्तों मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। मुझे रेगुलर अपनी तैयारी भी करना है और आपको भी तैयार करवाना है और इसी प्रकार का कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। धीरे धीरे समय के साथ मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी भी बढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है। और मनीष अहिरवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।